Hello students, how are you? Welcome to the next class. So, डेसिमल नंबर चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग स्टडी करेंगे. बुक ऑफ वर्धमान पब्लिकेशन. ओके, सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल नंबर है 796.135. इसमें इसका हमें चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन 332.004. इसमें इसके नीचे अंडरलाइन. एंड थर्ड क्वेश्चन 73.326 इसके नीचे अंडरलाइन. फोर्थ क्वेश्चन 1246 पॉइंट में 460. ठीक है, ये हुआ. तो क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से समझना, और जब क्वेश्चन नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना, प्लेस वैल्यू. जैसा कि आपने पहले भी प्लेस वैल्यू फाइंड करना किया होगा, तो बस डेसिमल नंबर में नॉर्मल नंबर में यही अंतर होता है कि नॉर्मल नंबर में जिसके नीचे अंडरलाइन उसके बाद जितने डिजिट हैं उस उतने जीरो लगा देंगे. ये हो गया नॉर्मल प्लेस वैल्यू. डेसिमल में प्लेस वैल्यू में क्या है कि अगर डेसिमल के पहले का कोई नंबर है तो सिंपल सा उस नंबर को लिखो जिसका प्लेस वैल्यू चाहिए. अगर डेसिमल के पहले है तो, और वहां से लेकर डेसिमल तक जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे. ध्यान रहे, डेसिमल बॉर्डर है. अगर इधर से चल रहे हैं डेसिमल के पहले वाले में है तो हम सिर्फ डेसिमल तक जाएंगे, और इधर है तो हम डेसिमल के बाद इधर से ऐसे चलेंगे. ठीक है, तो इसी तरफ जाना है. बट क्या करना है कि अगर डेसिमल के पहले तो डेसिमल तक ही जा सकते हैं, उसके आगे गए तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो ध्यान देना. 7 को लिख लिए सीधा, जिसका प्लेस वैल्यू है उसे तो लिखा ही जाना है. उसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो. तो डेसिमल तक इसके बीच में कितने डिजिट हैं, दो, तो दो डिजिट दो जीरो लगा दिया, हो गया प्लेस वैल्यू. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. डेसिमल के पहले वाले नंबर्स के लिए ये है. ठीक है, अगर कोई डिजिट नहीं तो सीधा उतार दो. यहाँ भी देखना, डेसिमल के पहले वाले नंबर का हमें निकालना है 6 का. 6 के बाद सीधे डेसिमल तो इक्वल टू 6 सीधे आंसर की, उसके बाद कोई है ही नहीं. ठीक है, उस नंबर से डेसिमल के बीच में जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो लगाए जाएंगे उसके बाद. ठीक है, अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखते हैं. तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट के लिए बहुत सिंपल है. डेसिमल के बाद से उसकी काउंटिंग जितनी है उतने नीचे 1 के बाद जीरो लगा दो. ठीक है, तो देखो पहला नंबर है, डेसिमल के बाद कैसा नंबर है, पहला नंबर, तो एक जीरो लगा दो. दूसरा होगा तो दो जीरो लगा देंगे, तीसरा होगा तो 3 जीरो. जैसे यहाँ पर हमें 4 का चाहिए तो 4 को लिख लो अपॉन में 1 2 3. तीसरे नंबर पर आता है तो 1 2 3. बहुत ही सिंपल है. डेसिमल के बाद वाले किसी भी नंबर का अगर हमें प्लेस वैल्यू लिखना है तो सीधा उस नंबर को लिखो और डेसिमल से स्टार्ट करेंगे. ध्यान रहे, डेसिमल के बाद से 1 2 3, थर्ड प्लेस पर तो 3 जीरो लगा दो. यहाँ पर देखो पहला प्लेस है तो 1 जीरो लगा दिए, चौथा होता तो 4 जीरो लगा देते. ये डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए और पहले वाले नंबर के लिए बता दे, उस नंबर को लिखो और उसके बाद से डेसिमल के बीच में जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा. 206402. ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी का प्लेस वैल्यू हमें बताओ. राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल. तो हमें प्लेस वैल्यू टेबल के फॉर्म में बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ऐसे सीधी सीधी टेबल बना लेंगे. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. यहां पर ऐसे से टेबल बना लो. ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू टेबल. ठीक है, और इसमें ऐसे दो लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब ध्यान रहे, आपको सभी क्वेश्चंस को इसी के अंदर करना है. एक टेबल बनाएंगे, सभी क्वेश्चंस को उसी के अंदर कर देंगे ऐसे. ठीक है, ऊपर नेम लिख देंगे, बाकी सभी पार्ट्स को इसी में करते जाएंगे. तो क्या करना है, ऐसे पेयर बना लेना और फिर यहां से ऐसे सभी नंबर्स, क्वेश्चन के नंबर्स डाल दो. ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ठीक है, और सभी की वैल्यूज लिख लेंगे हम यहाँ पर. पहली वैल्यू क्या है, 206.402. दूसरी वैल्यू 0.006. तीसरी वैल्यू 5.296. तीसरी वैल्यू 60460. ओके, सो क्लियर. अब इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले ध्यान देना, बीच में एक प्लेस ऐसा ले लो जहां पर हमको पॉइंट लगा देना है. ठीक है, ये हो गया, हमने पॉइंट लगा दिया. आगे बहुत ही सिंपल सा, वंस टेंस आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तब नहीं कर सकते. तो वंस टेंस आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलते हैं वंस टेंस से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये हो जाएगा वंस, यहाँ लिख देंगे हम टेंस, यहाँ हम लिख देंगे 100. ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 1000, यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000. ठीक है, ये हो गया. डेसिमल के बाद हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, 10th से स्टार्ट होती है. ध्यान रखना, डेसिमल के बाद की वैल्यू 10th से स्टार्ट होती है. TENTH. आगे सभी में TH लगाते जाओ. 100 आता है तो 100 में 100th कर दो. ठीक है, 1000th कर दो. तो इसी तरीके से हम कर देंगे. तो ये हो जाएगा TTH, ये हो जाएगा TH मतलब 1000th हो जाएगा, और ये 10,000 TTH. ठीक है, मतलब 10,000.
ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल, डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल पर रखो और इधर उधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। इसमें भी यहाँ पर ऐसे 0 पॉइंट, फिर 006, फिर उसके बाद 5.296 और उसके बाद ऐसे फिल कर देंगे 60.460। दैट्स क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसे नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। तो अब आते क्वेश्चन पर, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को आप सभी लोग जानते हैं, प्लेस काउंट करके लिखेंगे, ठीक है। जहां से ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसके नीचे डेसिमल लगेगा और इसके पहले की डिजिट को काउंट कर लो, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कोई नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर 1 2, 2 प्लेस पर 4 आ गया, 1 2 3, 3 प्लेस पर 2 कर दो, ऐसे प्लेस काउंट काउंट करके लिखेंगे। इधर भी वही सेम है, नीचे 0 बताएगा कि किस प्लेस पर रखना है। 1 एक 0 है तो पहला प्लेस हो गया, यहाँ कितने 0 है, 2, तो 2 0 मतलब दूसरे प्लेस पर कर दो, डेसिमल के बाद से दूसरा प्लेस, 1 2 दूसरे प्लेस पर 4, 1 2 3 तो डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस पर, डेसिमल के बाद तीसरा प्लेस, 3 0 तो 1 2 3 तीसरा प्लेस इसका हो गया 7, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ भी वैसे ही, जहां से फ्रैक्शन है वहां से डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद ये इसका पहला प्लेस हो गया, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है तो दूसरे प्लेस पर 1 को रखना है। ध्यान रहे, हमें सिर्फ वैल्यू को देखना है। फिर 1 2 3 तीसरे प्लेस पर ये आ गया, हम काउंट करेंगे जिस प्लेस पर वो आ रहा है वहीं तक रखेंगे और बीच में जितनी गैपिंग है उतना 0। अब यहाँ देखो कितने 0, 1 0 मतलब इसका पहला प्लेस है, 2 0 मतलब इसका दूसरा प्लेस है, 1 2 3 4 यहाँ से काउंट करो, चौथे प्लेस पर 3 रखो, 1 2 3 कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, फिर फोर्थ प्लेस पर 3 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना, बहुत इजी, पहला नंबर लिखो, जितने डिजिट डेसिमल तक जितने डिजिट उतने 0, एक ही डिजिट है तो 0, फिर अगला क्या है 8 है, फिर प्लस, जहां से डेसिमल के बाद का नंबर शुरू हुआ वहां से अपॉन ले लो, पहला नंबर तो अपॉन में 10, दूसरा नंबर अपॉन में 100, तीसरा नंबर अपॉन में 1000। ओके, क्लियर। इसे भी ऐसे ही करेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 0.7 और 0.07। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बड़ा है, तो बड़ा छोटा फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट से चलेंगे, ध्यान से बहुत सावधानी पूर्वक चलेंगे। सबसे पहली चीज तो एक डिजिट बाद डेसिमल, एक डिजिट बाद डेसिमल, क्लियर है। अगर यहाँ मान लेते हैं 2 डिजिट होता, कुछ लिखा होता तो तुरंत यही बड़ा हो जाता, बट ऐसा नहीं है, पहला डिजिट 0, ठीक है। अब अगले नंबर पर एक एक नंबर काउंट करते चलेंगे, अगला नंबर 0 डेसिमल डेसिमल, फिर अगला नंबर यहाँ 7 और यहाँ पर क्या है 0, तो 7 सीधी सी बात है कि बड़ा होगा, तो इसलिए 7 बड़ा हो गया, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा काउंट करने के लिए यही चीज करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 0.9 और 0.99। तो 0 पहला प्लेस हो गया, डेसिमल दूसरा प्लेस हो गया, तीसरा प्लेस 9 है, 9 है, अब चौथा प्लेस 9, यहाँ पर 0, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो 0.9 और ये ग्रेटर है 0.99, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है 2.35 एंड 2.36। तो सिंपल है, पहला डिजिट 2, फिर डेसिमल हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, तो सीधी सी बात है कि 6 वाला बड़ा होगा। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का है, सभी को कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक बात और, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखना है 10.2 एंड 10.20, ये दोनों कैसे होंगे, कौन बड़ा है इसमें से। तो ध्यान देना, अगर कोई नंबर सेम है और उसके लास्ट में 0 एक्स्ट्रा है तो वो बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे हम जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं। डेसिमल नंबर के पीछे मान लेते लिखा हुआ 4.5, तो हम 0 जितना चाहे उतना चाहे बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 10.2 है, 10.20 है, एक 0 एक्स्ट्रा है, तो इससे वो बड़ा नहीं होगा, ये बराबर ही रहेगा, क्योंकि इस 0 का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेसिमल नंबर में अगर पीछे 0 बढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे डिजिट इक्वल होते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला इक्वल है, बाकी सब डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी उसी तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 असेंडिंग ऑर्डर करना है, 0.07, 0.89, 0.
हमें कहा गया इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम छोटे नंबर्स को ढूंढते हैं, जो इनमें सबसे छोटा है, हमेशा सबसे छोटा ढूंढो, उसको लिखने के बाद क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो वही काम करेंगे। डिजिट काउंट, पहला जीरो, पहला डेसिमल डिजिट सबका जीरो, दूसरा सबका डेसिमल, तीसरे नंबर पे यहाँ जीरो है, यहाँ देखो तीसरे पे 8 है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको हटाओ। फिर तीसरे में यहाँ भी जीरो है, और फिर तीसरे में यहाँ पर जीरो है, तो इसको खत्म कर दो। अब बाकी आती है बात इन दोनों की, उनको खत्म तुरंत। अब हमें सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तीसरा डिजिट इसका 7, तीसरा डिजिट इसका 0, मतलब ये छोटा हो गया, ये सबसे छोटा, इसको अंडरलाइन कर लो 0.0062। ध्यान रहे हम किसमें इसको लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा खोजना है आपको, ठीक है। पहला सबसे छोटा खोज लिया, हो गया। अब इसके बाद इसे हटा के जो सबसे छोटा, मतलब इसको अब नहीं कंपेयर करना, इन दोनों को और इन दोनों में कंपेयर करो। तो हम इन दोनों में कंपेयरिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब कि ये छोटा, तो अब ये बचा, यही छोटा हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं फिर से, तो 0 0 सबका पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट सबका डेसिमल, तीसरा 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 0 छोटा हो जाएगा, तो 0.07। दूसरा ये छोटा हो गया, इसको हटाओ, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 0 0 ठीक है, डेसिमल, तो उसके बाद यहाँ 8 यहाँ 4, ध्यान से देखना दोनों जगहों पे, तो ये 4 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म, तो ये बच गया लास्ट में, इसी को लिख दो। ये हो गया असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए यही करना, सबसे छोटा ढूंढना है। डिसेंडिंग में जस्ट इसका अपोजिट करना है, कि हमें नंबर्स, बड़े नंबर्स को खोजने हैं, ठीक है। तो इसके सभी पार्ट में यही करना है। अब सीधे आते हैं हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग को क्रॉस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग है, सेम एज ऐसे ही करना है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं डेसिमल नंबर्स का, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलरली है जैसे होता था, 91.374, 4.162, 9 पॉइंट में 7, और अगला नंबर है 87 पॉइंट में 3458, ठीक है। चलो इसको ऐड करना है। तो ध्यान देना, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला नंबर लिखेंगे 91.8347। अगला नंबर जब रखना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ, राइट वाला पार्ट राइट की तरफ। अगले में भी पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट इधर और राइट वाला राइट में। तो यहाँ भी डेसिमल लगाओ, लेफ्ट वाला लेफ्ट, एक एक डिजिट के नीचे, ध्यान रहे डिजिट वाइज हमें लिखना है। और फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर लास्ट में 8 अलग हो गया। यहाँ जितना गैपिंग बच रहा है वहां 0 0 लगा के पूरा कर लो। ये हो गया। अब सीधा सीधा दिखेगा, 8 ऐसे उतर जाएगा, 5 2 7 4 11, 1 कैरी, 6 4 10 7 17 1 18 8 कैरी 1 3 2 5 and 5 and 10 15, 5 and 10 15 5 कैरी 1, फिर 4 2 6 9 15 and 15 7 22 2 कैरी 2, 8 8 to 10 19। ओके, सो दिस इज द आंसर 192.5818। क्लियर। जितने भी एडिशन वाले हैं सभी को ऐसे ही करना है, ठीक। एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन को क्वेश्चन में ध्यान देना, 81.63 फ्रॉम 97 पॉइंट में 896, ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है हमें। तो 97.896 ऊपर रखेंगे, ठीक है। नीचे रखेंगे हम 81.63, ठीक है। बहुत ध्यान से यहाँ जीरो लगाओ, सब्ट्रैक्ट करो। 6 में 0 गया 6, 9 में 3 गया 6, और 8 में 6 गया 2, 6 7 में 1 गया 6, और 9 में 8 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 16.266। क्लियर। बस सिंपल सा है, इसी तरीके से करना है। अगले में हमें सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई में सिंपल है, एक क्वेश्चन पहले फर्स्ट वैल्यू को रखेंगे, दूसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर तीसरे को प्लस करेंगे, फिर चौथे को माइनस कर देंगे। सीक्वेंस में वही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।